ईरान में कल कत्ल की रात थी और आज रात कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। क्या अमेरिका की स्पेशल फोर्स तेहरान के लिए उड़ चुकी हैं? क्या पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी मिसाइलें ईरान की ओर घूम गई हैं? ये सवाल खुद ईरानियों के साथ साथ पूरी दुनिया भी कर रही है। ईरान में क्या हो रहा है और इसके बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। मजहबी कट्टरपंथ की बेड़ियों के फौलाद को ईरानियों ने अपने गुस्से की आग में जलाकर गला डाला। ईरान में लगी आग किस किस को जलाएगी? ईरान सुलगा तो पाकिस्तान क्यों दहला? खामेनेई सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और ईरान की आवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि ईरान भविष्य के उस मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। इसका सबूत बीती रात ही मिल गया। हरामजादे, आश्वार हरामजादे। जो धमाके सुनाई दे रहे हैं वो ईरानी सुरक्षा बलों के ग्रेनेड हैं जो प्रदर्शनकारियों पर फेंके जा रहे हैं। यानी बात गोलियों से भी आगे बढ़ चुकी है। शुक्रवार रात को पूरे ईरान में इंटरनेट काट दिया गया। पूरे ईरान में टेलीफोन लाइंस काट दी गई। कई शहरों में बिजली भी काट दी गई और इसके बाद शुरू हुआ खामेनेई का क्रैकडाउन। ईरानी पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर घरों से निकाला, ढूंढ ढूंढ कर गोलियां मारी और ढूंढ ढूंढ कर उनके ठिकानों को आग भी लगा दी। लेकिन खामेनेई के इस बर्बर क्रैकडाउन ने ईरानियों को डराने की बजाय और भड़का दिया और नतीजा ये हुआ। खामेनेई जिसे अपनी शान समझता था, तेहरान की उसी अल रसूल मस्जिद को ही प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। ईरान से आई ये तस्वीर बता रही है कि आंदोलन किस हद तक पहुंच गया है और क्या करके मानेगा। खामेनेई की तस्वीर को आग लगाकर सिगरेट जलाते हुए ये लड़की ईरानी क्रांति की नई पोस्टर गर्ल बन गई है। खबर है कि शुक्रवार रात को ईरान सरकार के क्रैकडाउन में 200 से ज्यादा लोग मार दिए गए, जबकि हजारों लोग गायब बताए जा रहे हैं। खामेनेई सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों से दुश्मनों वाला सलूक करेगी। ईरान के खुफिया चीफ अली लारिजानी का कहना है कि ये युद्ध की स्थिति है। अब न शांति की बात होगी न सीज फायर की, सिर्फ युद्ध होगा और इसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। ईरान में जो करेंसी टूटने के बाद से जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने खुले तौर पर अपना हाथ होने का दावा किया है। इजराइल और अमेरिका दोनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को हिंसक बनाने में पूरी ताकत लगा दी है। ईरान के लोग सड़कों पर हैं, बुरी तरह कुचले और मारे जा रहे हैं। इसीलिए जान बचाने के लिए दुनिया भर से गुहार लगा रहे हैं। Hi Mr. Trump, here is Mashhad city. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please help to Reza Pahlavi. Come to Iran. Baby Netanyahu, please come to Iran. Please help to Iranian people. Ayatollah killed my people.
Please help. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंतजार में ही बैठे थे। चंद घंटे पहले ही उन्होंने खामेनेई सरकार को बड़े एक्शन की चेतावनी दी थी। तो क्या अब उस एक्शन का वक्त आ गया है? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. ईरान में क्या होगा, कब होगा, किस तरह होगा, पूरी दुनिया के जहन में यही सवाल है। लेकिन ईरान के पड़ोस पाकिस्तान में कुछ और ही सवाल चल रहे हैं। मसलन, क्या इंटरनेट शटडाउन को मात दी जा सकती है? क्या फौजी ताकत को आम जनता शिकस्त दे सकती है? क्या सड़क पर उतरकर सत्ता उखाड़ी जा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में भी वही हालात बन रहे हैं जो ईरान में बन चुके हैं। ईरान से पाकिस्तान की एक और अहम कड़ी जुड़ी है। जनरल मुनीर ट्रंप के साथ ईरान का सौदा पहले ही कर चुका है। यानी अगर ईरान पर हमला करना है तो अमेरिका पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन खुलासा यह हुआ है कि जनरल मुनीर ने खामेनेई को भी अपने समर्थन का वादा किया है। मुनीर की पत्नी ईरानी मूल की है, इसलिए वो खुद को ईरान का दामाद बताता है। लेकिन ट्रंप को मुनीर के इस डबल गेम की भनक लग चुकी है। ताजा खबर यह है कि ईरान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना लगा दी गई है, क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इनकार करने वाले पुलिस अफसरों को भी गोली मारी जा रही है या फांसी दी जा रही है। जब मजहबी कट्टरता तानाशाहों के सिर चढ़कर बोलने लगती है तो अंजाम ईरान जैसा होता है। इसी का अगला लेवल पाकिस्तान में भी नजर आने वाला है। बातें ऐसी करते हैं कि जैसे कहते हैं हम जैसे कोई इस्लामिक कंट्री के ना चौधरी बने हुए। तो जितनी दोगली जिंदगी यहाँ पर पाकिस्तानी मुसलमान जीते हैं, शायद इतनी डबल स्टैंडर्ड्स दुनिया में कहीं नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल, लेकिन हमें क्योंकि आदत है, हम क्योंकि यही बताते नहीं हमसे अच्छा मुसलमान तो पैदा ही नहीं हुआ, और जैसे कोई बात करेंगे उसके साथ ही कोई आयत भी पढ़ देंगे। और ये बात जो है वो ना सिर्फ ये कि इस वक्त के पॉलिटिशियंस और इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बल्कि ये हमेशा से होता है। और यही चूरन बेच बेच कर यहाँ पर इन्होंने लोगों की हालत ये कर दी है कि वो इंतहा पसंद हो गए। ईरान में जो आज हो रहा है वही कल पाकिस्तान में भी होना तय है। जनरल मुनीर के खिलाफ बड़ा लावा लंबे अरसे से अंदर ही अंदर उबल रहा था, जो अब सड़कों पर दिखने लगा है। लेकिन जनरल मुनीर की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसके विदेशी आकाओं ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया है। डबल गेम के चलते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने उससे मुलाकात से इनकार कर दिया था, और अब खबर है कि ट्रंप भी उससे मिलने से इनकार कर रहे हैं।